नमस्कार। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पे जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा पर कुछ भी हो, सुशांत न्याय में हार नहीं मानूंगा। देश की जनता हार नहीं मानेगी, हिंदुत्व हार नहीं मानेगा। ये लाइन जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्रीमान उद्धव ठाकरे साहब, ये आप पे चरितार्थ हो रही है आज। मैं तो आपको ठाकरे साहब भी नहीं बोल सकता, ठाकरे भी जोड़ने में अब शर्म महसूस होती है। हम सब बाला साहब ठाकरे को पूजते हैं, और जब स्वर्ग लोक से बाला साहब ठाकरे देखते होंगे ना, तो उन्हें हृदय में बहुत पीड़ा होती होगी, बहुत तकलीफ हो रहा होगा उनको कि हमने एक ऐसे औलाद को पैदा किया जो मेरी अस्मिता, मेरे पहचान, मेरी प्रतिष्ठा और हिंदुत्व को कुचल के रख दिया है जब से ये सत्ता में आया है। उन्होंने जब तक जीते रहा, हिंदुत्व की आवाज़ बन करके देश के अंदर हर सोए हुए हिंदू को जगाने का काम किया। उनके रहते महाराष्ट्र में हिंदुत्व फल फूल रहा था। उन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया। श्रीमान उद्धव ठाकरे साहब, उद्धव जी, जिस तरीके से आपने और आपकी शिवसेना ने, शिवसेना भी नहीं बोल सकता, कांग्रेस सेना ने आज एक बच्ची के ऑफिस को, उसके मंदिर को अपने बुलडोजर से ढाने का जो काम किया है ना, देश की 80% आबादी, बहुसंख्य हिंदू समाज अपनी आंखें तरेर कर और कान खोल करके देख रहा था टीवी न्यूज़ चैनल पे, और सुन रहा था कि आपने महाराष्ट्र को क्या से क्या बना दिया। एक लड़की से आप इतना भयभीत हो गए, आपकी सरकार इतनी भयभीत हो गई। क्या बुरा कर दी थी कंगना रनावत ने? कंगना रनावत का पास्ट जो भी रहा हो, पर प्रेजेंट में पिछले कुछ समय से जो भारत की जनता देख रही है, हिंदुत्व देख रहा है, वो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए जिस तरीके से प्रखर होकर के अपने आवाज़ का उठा रही है, और जिस तरीके से वो अपने अदम्य साहस का परिचय दे रही है देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध, समाज विरोधी ताकतों के विरुद्ध, राष्ट्रवादी विचारधारा को जो कुचलने का काम वैसे आइडियोलॉजी वाले लोग कर रहे हैं, उन सब के विरुद्ध जिस तरीके से वो प्रखर मुखर होकर के आवाज़ बनी है, उसको आपने और आपकी शिवसेना उर्फ कांग्रेस सेना ने अपने बीएमसी की ताकत दिखा करके, सत्ता के नशे में चूर हो करके उसके उस मंदिर को, उस घर को, उस ऑफिस को तोड़ने का काम किया। जनाब, आप तो, आप में देश की जनता हिंदुत्व के सूरज के रूप में देखती थी, पर आप तो चंद्रमा भी नहीं निकले। खैर, जहां तक कंगना रनावत की बात है, तो कंगना रनावत के साथ आज पूरा देश है और पूरा का पूरा बहुसंख्य समाज है जो इस बात को पूरी तरीके से देख रहा है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। और रावण को भी घमंड हो गया था, और वो उस अभिमान में चूर हो करके वो जो कुछ भी किया वो हम सब जानते हैं।
यही स्थिति आपकी भी है उद्धव जी, आपका भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि आप जिस तरीके से हिंदुत्व विरोधी ताकतों के गोद में जाकर के बैठ गए हो और अपने आइडियोलॉजी से भटक गए हो, वो देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। आपकी सरकार में भी दो गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या एनसीपी की बात हो, दो टांग आपके नहीं है। वो कब हट जाएंगे पता नहीं, और ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अति का अंत हो जाता है साहब, और आप वही काम कर रहे हो। एक बच्ची न्याय के लिए, सत्य के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से प्रखर होकर के अपनी बातों को रखा, आप लोग इतने भयभीत हो गए और उन देश विरोधी ताकतों के सामने नतमस्तक हो गए। किस बात का डर था आपको? और रही बात सुशांत की, तो सुशांत के केस को आप सब ने मजाक बना करके रख दिया। आपके सत्ता में महाराष्ट्र में आने के बाद से जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कुछ देखने को मिला और जो कुछ हो रहा है, वो सब देश की जनता देख रही है। चाहे वो हमारे संत महात्माओं पालघर घटना की बात हो, पुलिस के सामने हमारे संत महात्माओं को मारने की बात हो, चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो कोरोना में सबसे ज़्यादा केस आपके महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर आपके महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में। उससे अगर आगे बढ़ूं तो जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा और सुशांत के केस को मात्र 15 मिनट में आत्महत्या का रूप बता दिया गया, ये सारी चीज़ें देश की जनता देख रही है। और ये बात नहीं भूलिए कि सत्ता किसी की जागीर नहीं है, वो कुछ समय के लिए है, और उसमें आपको जितना उछलना है ना उछल लीजिए जनाब। एक एक करके सब कुछ देखा जा रहा है। आप उन खान गैंग के सामने नतमस्तक हो गए, वो बॉलीवुडिया ड्रग्स लेने वाले, हफीम लेने वाले गंजेरियों के सामने नतमस्तक हो गए। खैर, समय सबका हिसाब कर देता है। आपने उसके घर को नहीं तोड़ा, उसके ऑफिस को नहीं तोड़ा, आप देश की बहुसंख्य आबादी 80% के हृदय पे चोट किया है, और वो देश की जनता देख रही है। आपने अपने ताकत का परिचय दिया ना, उसी तरीके से देश की जो जनता है ना वो मालिक है। महाराष्ट्र की जो जनता है ना वो भी मालिक है। वो आपको उचित समय पे आपको उसका बोझ कराएगी। आपने उस आग में पेट्रोल डालने का काम किया है जनाब। कंगना रनावत की जहां तक बात है, मैं उसका कोई विशेष पक्षधर नहीं हूं, पर मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि जो न्याय के लिए, जो सत्य के लिए, जो धर्म के लिए, जो हिंदुत्व के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो अब पूरे बुलंदी से प्रखर होकर के आवाज रखेगा, वो सब हिंदुत्व का है। और उसके लिए सारा हिंदू समाज खड़ा है। आपने उनका घर तोड़ा ना, तो आप ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए
कि जितने अनलीगल मकान बने हुए हैं महाराष्ट्र में, उसका बहुत जल्द लिस्ट निकलने वाला है। उसमें बहुत सारे ऐसे फेत वाले जगह भी हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो सब भी लाइन में आएंगे, वो सारी बिल्डिंगें भी आएंगी, और वो जितने बॉलीवुडिया 1.5 फुटिया सब लोग हैं वो सब भी आएंगे। वो खान गैंग भी आएगा, वो खान ब्रदर्स भी आएगा, कोई बचने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जनता देगी, इंतजार कीजिए। और जब तक सत्ता में है सत्ता का भोग कीजिए, क्योंकि आप एक सेवक के तौर पे आए थे, लेकिन आप तो मालिक बन गए। जनता मालिक है और जनता इसका हिसाब करेगी। करिए। जय श्री कृष्णा।